5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. इसरो का मून मिशन चंद्रयान-3 कामयाबी से महज कुछ ही दूरी पर है। इसको लेकर दुनिया भर की नज़र चंद्रयान-3 पर आ टिकी है। रूस भी 47 वर्षों के बाद कोई मून मिशन को अंजाम दे रहा था, लेकिन रूस का लूना 25 चांद की सतह से टकराकर क्रैश कर गया है। ऐसे में लूना 25 ने रूस के साथ साथ पूरी दुनिया की उम्मीद पर पानी फेर दिया। लूना 25 के क्रैश होने के बाद दुनिया भर की नज़र अब भारत के चंद्रयान-3 पर आ टिकी है। आज हम आपको बताएंगे चंद्रयान से जुड़ी तमाम जानकारी। चंद्रयान-3 की खासियत क्या है, इसे सिर्फ 14 दिनों के लिए क्यों एक्टिव रखा जाएगा, इसे बनाने में कितना खर्च आया, इसका उद्देश्य क्या है, चंद्रयान-3 के अलावा भारत का पहला मून मिशन चंद्रयान-1 कैसे सफल रहा, जबकि चंद्रयान-2 क्यों फेल हो गया। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। इसरो का मिशन चंद्रयान-3 को 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह इसरो का तीसरा मून मिशन है। इससे पहले भी इसरो चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 लॉन्च कर चुका है। इस यान को LVM-3 रॉकेट से भेजा गया है, जो कि भारत का सबसे भारी रॉकेट है। इस रॉकेट का वजन 640 टन है, जबकि इसकी कुल लंबाई 43.5 मीटर है। वहीं चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल का वजन 1.7 टन है, जबकि इसके प्रोपल्शन का वजन 2.2 टन है। इसके अलावा लैंडर के अंदर 26 किलो का रोवर भी है। ऐसे में पेलोड का कुल वजन करीब 3 टन का हो गया है। चंद्रयान को जिस रॉकेट से भेजा गया वह 3 स्टेज का है। इसके भीतर कई तरह के फ्यूल जलते हैं। भारत का यह मून मिशन करीब 700 करोड़ रुपए की बजट से बनकर तैयार हुआ है। चंद्रयान ने चांद पर लैंड करने से पहले एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। चंद्रयान ने लैंड करने से पहले एक ऐसे ईंधन की खोज की है जिसे मून फ्यूल बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर यह ईंधन हमें मिल जाता है तो धरती पर से पेट्रोल का संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बता दें कि चंद्रयान-3 चांद की सतह पर पहुंचने के बाद अशोक स्तंभ की छाप भी छोड़ने वाला है। पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी करीब 3.48 लाख किलोमीटर है। चंद्रयान-3 इस दूरी को करीब 40 दिनों में तय करने वाला है। हालांकि अगर इसरो चाहती तो यान इस दूरी को महज 10 से 15 दिनों में भी तय कर सकती थी, लेकिन यह यान पृथ्वी और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल कर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड करने वाला है। इसी कारण से इसे 40 दिनों का वक्त लग रहा है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जब इस यान को महज 10 से 15 दिनों में ही चांद पर भेजा जा सकता था, फिर इसरो ने 40 दिन का समय क्यों लिया। बता दें कि चंद्रयान-3 गुरुत्वाकर्षण बल का लाभ लेकर चांद का सफर कर रहा है। इसमें एक तो खर्च कम आता है और दूसरा इससे क्रैश करने का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है। चंद्रयान-3 के स्पेसक्राफ्ट को LVM-3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। इसके बाद यान धरती का चक्कर काटता रहा और प्रोपल्शन की मदद से अपना दायरा बढ़ाते गया। फिर 5 अगस्त को चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया था। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान-3 करीब 15 दिनों से प्रोपल्शन की मदद से चांद का चक्कर काटता रहा और अपना दायरा कम करते जा रहा है। चंद्रयान-3 को चांद की जिस सतह पर भेजा जा रहा है उसके बारे में मानव को बहुत अधिक जानकारी नहीं है। भारत का यह यान जैसे ही चंद्रमा पर पहुंचेगा, इसका लैंडर और रोवर चांद के एक दिन के लिए अर्थात धरती के 14 दिनों के लिए एक्टिव हो जाएगा। यान के रोवर को चांद के सतह पर चलाकर भी देखा जाएगा। चंद्रयान-3 का उद्देश्य सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफ़ी मायने रखता है। अगर चंद्रयान-3 सफल रहा तो चांद पर कई बड़ी खोज होने की संभावना जताई जा रही है। इस यान का उद्देश्य चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों, मिट्टी और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों को खोजने का है। इसके अलावा चांद की वीरान और उजाड़ सतह से नीचे सोना, प्लेटिनम और यूरेनियम जैसे बहुमूल्य धातु भी होने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए यह मिशन काफ़ी अहम माना जा रहा है। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को चांद के साउथ पोल पर उतारा जाएगा, जो कि 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर ही धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। इसके अलावा इस मिशन के जरिए यह भी पता लगाया जाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आता है। यकीनन आपके मन में भी यह सवाल जरूर हो सकता है कि हम करोड़ों रुपए खर्च कर चंद्रयान-3 को मून पर भेज रहे हैं, फिर भी इस मिशन को सिर्फ 14 दिनों के लिए क्यों एक्टिव रखा जाएगा। बता दें कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है।
रात होते ही चंद्रमा का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर उजाला के समय तो अपने सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा, लेकिन जैसे ही चंद्रमा पर रात हो जाएगी पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। बिना पावर जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को नहीं झेल पाएंगे और खराब हो जाएंगे, इसलिए इसे 14 दिनों के लिए ही मिशन पर लगाया जाएगा। बता दें कि चंद्रयान 3 में कुल 4 इंजन लगाए गए हैं, जबकि चंद्रयान 2 में 5 इंजन लगाए गए थे। इस बार लैंडर में चारों कोनों पर एक एक इंजन लगाया गया है। पिछली बार लैंडर के चारों कोनों के अलावा बीच में भी एक इंजन लगाया गया था। चंद्रयान 2 में 5वां इंजन लगाने से यान कम फ्यूल अपने साथ लेकर जा सका था, इसलिए इस बार 5वां इंजन को हटा दिया गया ताकि यान ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल अपने साथ लेकर चांद पर जा सके। चंद्रयान 3 की फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से ही होगी, जबकि अन्य 2 इंजन को आपातकालीन स्थिति में काम करने के लिए लगाया गया है। चंद्रयान को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड कराया जाएगा। दरअसल चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन के मायने में काफ़ी अलग हैं। इसके कई हिस्से तो ऐसे भी हैं जहां तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। इसके कारण से इन सतहों का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में पानी मौजूद हो सकता है। भारत ने जब पहली बार चंद्रयान 1 भेजा था तब इसरो को पहली बार चांद पर पानी की मौजूदगी का संकेत मिला था। बता दें कि अगर यह यान सफल हो गया तो भारत इस मिशन को अंजाम देने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस इस मिशन को अंजाम दे चुका है। इसरो ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। इस मिशन को रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ 2013 में ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन बाद में रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसमोस्कोस ने इसरो से एग्रीमेंट खत्म कर दिया था। इसके बाद भारत की एजेंसी इसरो ने अपने दम पर साल 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। इस मिशन के पेलोड में भी लैंडर, ऑर्बिट और रोवर शामिल था। इस मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद 20 अगस्त 2019 को यान को सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश कराया जा रहा था। 6 सितंबर को इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करानी शुरू हुई, तभी अचानक कुछ ऐसा हो गया जिससे पूरे देश के चेहरे पर खामोशी छा गई थी। चंद्रयान 2 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने ही वाला था कि तभी इसका कम्युनिकेशन इसरो से टूट गया। इस दौरान चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर फिक्स 55 डिग्री के बजाय 410 डिग्री तक झुक गया था। इस दौरान विक्रम लैंडर चंद्रमा से महज 400 मीटर की दूरी पर था, लेकिन संपर्क टूटने के साथ ही देशवासियों की आस भी टूट गई थी। बता दें कि चांद पर लैंड करने से पहले विक्रम लैंडर की स्पीड 1683 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 146 मीटर प्रति सेकंड कर दी गई थी। यान जैसे ही लैंडिंग के दूसरे फेज में पहुंचा तभी ब्रेकिंग सिस्टम में गड़बड़ी आ गई और यान लैंड करने से 400 मीटर ऊपर ही संपर्क खो बैठा था। हालांकि इसके 4 दिनों के बाद लैंडर को लोकेट तो कर लिया गया, लेकिन उससे कम्युनिकेशन नहीं हो सका था। ऐसे में भारत का यह मून मिशन फेल हो गया था। इसके बाद भी इसरो ने हार नहीं मानी और महज 4 साल के बाद ही चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है। भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान 1 को मंजूरी दी थी। इसके करीब 5 साल बाद यानी 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान 1 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। फिर 8 नवंबर 2008 को यान चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया था। चंद्रयान 1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV-C-11 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के साथ साथ चांद की भौगोलिक स्थिति का पता करना और खनिज पदार्थों की खोज करना था। भारत का पहला मून मिशन सफल रहा था। चंद्रयान 1 ने करीब 1 साल तक चांद के ऑर्बिट में रहकर 3400 चक्कर काटे और अंतरिक्ष एजेंसी को डेटा भेजता रहा। इसके बाद 19 अगस्त 2009 को यान से हमेशा के लिए संपर्क टूट गया। आपको बता दें कि चांद पर पानी होने का अंदेशा पहली बार चंद्रयान 1 ने ही दिया था, जिसकी घोषणा नासा ने सितंबर 2009 में की थी। इस तरह भारत का पहला मून मिशन सफल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।